Good morning. Question number 7. Question number 7. Classroom. Question number 7. लास्ट लेक्चर में अपन ने 3 न्यू मेथड्स देखे थे. मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो है प्रोडक्शन यूनिट मेथड का. प्रोडक्शन यूनिट मेथड. अ न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹1 lakh. Classroom question number 7. A new machine costing 1 lakh was purchased by a company to manufacture a special product. Its useful life is estimated to be 5 years and scrap value at 10,000. The production plan for the next 5 years using the above machine is as follows. ठीक है, तो 5 साल उसका लाइफ है और उनका 5 साल में कैसे कैसे वो मशीन का यूज करने वाले उसका प्लान उन्होंने दिए. ईयर 1 में 5,000 यूनिट्स, ईयर 2 में 10,000 यूनिट्स, ईयर 3 में 12,000 यूनिट्स, ईयर 4 20,000 यूनिट्स एंड ईयर 5 25,000 यूनिट्स. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड. तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. मतलब तुमको कोई अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाना है. अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाना है इसके अंदर. तो अभी कोई बोलेगा मुझे कि पहले साल में कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा. जब 5,000 यूनिट्स तुमने वो मशीन का यूज करके बनाए तब तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा. अभी तुम पूरे क्वेश्चन में एक चीज ढूंढ रहे होंगे कि ये पूरे मशीन के नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड कितने हैं. मतलब 1 लाख की मशीन है, 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो इसका मतलब 90,000 को अपने को डेप्रिसिएशन करना है पूरे लाइफ में. अब नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय क्या करना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं. तो कुछ नहीं, तुमको 5 साल की ये टोटल करना है. ये 5 इयर्स की टोटल कर लो, ये वाले 5 इयर्स की पूरी. 5,000 यूनिट्स प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000. दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट मशीन. वो मशीन से अपन 72,000 यूनिट्स बनाने का अपना प्लान है. तो एक काम करो, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 72,000, तो तुमको 1 यूनिट का रेट आ जाएगा. 1 यूनिट बनाने का 1.25 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 6250. सेकेंड ईयर में 12500. थर्ड ईयर में देखो एक बार वो रेट आ गया ना तुम्हारा 1.25, जो भी रेट आया उसको मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिव यूनिट से. कितना? 15,000. फोर्थ ईयर 25,000. फिफ्थ ईयर, हाँ, ये जो तुमने अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ना इसकी टोटल 90,000 आनी चाहिए. ये जितने भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए तुमने फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक, फिफ्थ ईयर तक, उस सब की टोटल आनी चाहिए 90,000. तो आंसर ऐसा है, देख लो. आंसर में तुमको क्या करना है, कोई स्पेसिफिकली अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है. क्वेश्चन में क्या बोला कि डेप्रिसिएशन हर साल कितना होता है ये बताओ. तो ऊपर हेडिंग लिखना है ऐसा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर.
और फिर 3 कॉलम ड्रॉ करो। लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सबसे लेफ्ट साइड में ईयर लिखना है, मिडल में प्रोडक्शन प्लान इन यूनिट्स एंड डेप्रीसिएशन अमाउंट। और नीचे एक बार क्या करो, फॉर्मूला भी लिख लो। वो 6250 तुमने कैसे निकाले? कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। हो गया ये? जिसका हो गया सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। रीड सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। Cell practice question number 6. A machine was purchased for 2 lakh rupees. Its estimated useful life is 10 years with a residual value of 20,000. Residual value मतलब scrap value. The machine is expected to produce 1.5 lakh units during the lifetime. तो ये मशीन 1.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है पूरे उसके लाइफ में। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। अब इन्होंने इनके 10 इयर्स में इन्होंने वो मशीन का किस तरह से यूज करेंगे, उसका पैटर्न क्या है वो अपने को दिया है। पहले 3 साल में 20,000 यूनिट्स पर ईयर, पहले 3 साल 20,000 यूनिट्स पर ईयर। 4 से 7 इयर्स तक मतलब 4th, 5th, 6th, 7th 4 साल नेक्स्ट 15,000 पर ईयर। और 8, 9, 10 लास्ट के 3 साल 10,000 पर ईयर। तो अभी कोई बोलेगा सर ये 1.5 लाख यहां पे दिया ऊपर, तो ये जो है इसका 1.5 लाख कैसा होता टोटल? तो इसका भी 1.5 लाख टोटल तुम्हारा हो जाता। क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना होता? 60,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना होता? 60,000। और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 30,000। टोटल ऑफ ऑल दिस 3 1 लाख। तो यहां तो वही दिया ना, ऊपर दिया ना उन्होंने 1,50,000 लाइफ है बोल के यूनिट्स।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो मैं ईच ईयर मतलब 10 साल के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा ही लिखूंगा कि पहले 3 साल डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा, चौथे से 7वें साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, और 8th से 10th ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा। मैं 3 आंसर निकालूंगा। डेप्रिसिएशन दैट इज पर ईयर, वो ऐसा नहीं रहेगा तीनों साल का डेप्रिसिएशन रहेगा। यहां पे 1 2 3 दिया, इसका मतलब तीनों साल का डेप्रिसिएशन एक साथ नहीं लिखना है तुमको। यहां पे क्या दिया, ईच ईयर डेप्रिसिएशन कितना होता है वो निकालो बोला। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर। तो पहले 3 साल में तुम्हारा प्रोडक्शन प्लान 20,000 यूनिट्स का है, तो हर साल पहले 3 साल में डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। फिर 4 से लेके 7th ईयर तक तुम्हारा डेप्रिसिएशन प्लान सेम है 15,000 यूनिट का, तो वो 4 साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। और लास्ट के 3 साल में 10,000 यूनिट है, तो वो लास्ट के 3 साल में सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बनाने के लिए नहीं बोल रहा तुमको, वो बोल रहा फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होता बोलो। तो मैं ऐसा लिखने वाला हूं, पहले 3 साल डेप्रिसिएशन हर साल इतना होने वाला है, बाद के 4 साल में डेप्रिसिएशन हर साल इतना होने वाला है, और नेक्स्ट लास्ट 3 इयर्स में डेप्रिसिएशन इतना होगा। तो वापस से तुमको सेम वही पैटर्न में सॉल्व करना है। तो आंसर है ये, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर, ऊपर हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर। तो ये क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला तो लिखा ही लिखा, साथ में उसके कैलकुलेशन भी लिख दिया नीचे। हो गया क्या? क्यों एग्जाम में ये 4 से 5 मार्क के ऊपर नहीं आ सकता, वो तुमको समझ में आ गया। हार्डली 4 मार्क्स, और बहुत अगर अच्छी किस्मत है तो 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अभी तक कभी भी नहीं पूछा, बट जो चीज अभी तक नहीं पूछी वो इंपॉर्टेंट ही रहता। जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, सेल्फ प्रैक्टिस पढ़ो। रीड सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5।
Is it over? Question number 5, cell practice. Question number 5, cell practice. Depletion method. लास्ट लाइन क्वेश्चन की दी वाली है, शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ऑफ द ईयर 2017 टू 19. मतलब यहां पे तुमको प्रॉपर अकाउंट बनाना है 2017 का, 18, 19 का. मतलब तीन साल का क्वेरी लीज अकाउंट है, 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट. मेसर्स जय एंड कंपनी took a lease of a query on 1/1/2017 for 1 lakh rupees. As per the technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. As per the technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. मतलब 1 लाख रुपए इन्होंने जो पे, इनको ऐसा लग रहा कि इसके अंदर से अपन 2 लाख टन्स निकाल सकते, एक्सट्रैक्ट करेंगे 2 लाख टन्स. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. 2017 में 2000 tons, 2018 में 10,000, 2019 में 15,000. मतलब ये 2 लाख टन जो है ना, इनको अच्छा खासा टाइम है निकालने के लिए. बट आने वाले 3 साल इनको कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका दे दिया आपने को. पहले साल में 2,000 खाली, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 15,000. शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2017 टू 19. तो कोई बोलेगा डेप्रिसिएशन 2017 में कितना आएगा? 1,000. सेकेंड ईयर में 2018 में 5,000, थर्ड ईयर में 7,500. तो व्हाट विल बी द बैलेंस कैरी डाउन ऑफ क्वेरी लीज अकाउंट? What will be the balance of query lease account at the end of third year? 2018 के एंड में, 19 के एंड में क्वेरी लीज अकाउंट का बैलेंस कितना रहेगा? तीनों डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 1 लाख में से. पहले साल में तुमने डेप्रिसिएशन बोले 1,000, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन बोला 5,000, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना बोले? 7,500. तो अगर ये तीनों डेप्रिसिएशन तुम अगर 1 लाख में से माइनस कर दिए, कितना? 86,500. तो ये तुम्हारा क्वेरी लीज अकाउंट 86,500 आंसर है फाइनल. और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते तुमको मालूम है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? टू क्वेरी लीज अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 3 साल का कंप्लीट करना है.
हो गया क्या ये? डेप्रीसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट कर लो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है हर एक डेप्रीसिएशन के क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे टू क्वेरी लीज अकाउंट, टू क्वेरी लीज अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, सेल प्रैक्टिस। नहीं, 11 के पहले 1 मिनट रुको। टेन हो गया कि चेक करो सेल प्रैक्टिस? नहीं हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10 सेल प्रैक्टिस। A firm purchased on 1st January 2019 certain machinery for 52,380 and spent 1620 on its erection. On 1st January 2019, another machinery was acquired for 19,000. On 1st July 2020, the machine purchased on 1st January 2019, having become obsolete, was auctioned for 28,600, and on the same date fresh machinery was purchased at a cost of 40,000. Depreciation was provided annually on 31st December at the rate of 10% on return on value. तो डेप्रीसिएशन एनुअली प्रोवाइड करना है 31 दिसंबर को। डेप्रीसिएशन एनुअली 31 दिसंबर को प्रोवाइड करना है, 10% रेट है और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है। In 2021, however, the firm changed this method of providing depreciation and adopted the method of providing 5% per annum depreciation on the original cost of the machinery. Change in method. 5% per annum original cost पे. Show the machinery account. तो 19, 20 और 21 में मेथड चेंज कर रहे, तो 3 साल का अपन ये मशीनरी अकाउंट बनाने वाले हैं, 3 इयर्स का। तो 1 जनवरी 2019 को इन्होंने पहला मशीन खरीदे 52,380 में, और उसके ऊपर 1620 का एक्सपेंसेस भी किए। तो
1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 क्या आएंगे एंट्री? टू, हाँ, बैंक अकाउंट या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितना? 54,000 इंक्लूडिंग इरेक्शन चार्जेस। 1620 ऐड करने के बाद और एक उसी डेट के ऊपर एक और एसेट खरीदे इन्होंने। देखो आगे पढ़ो, सेंटेंस दिए वाला है। 1 जनवरी 2019 अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 19,000। अब पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा? मेथड कौन सा था पहले? 10% WD मेथड। तो 54,000 प्लस 19,000 इंटू 10% कितना? 7,300। एक ही डेट के ऊपर दो मशीन खरीदे साल के बिगिनिंग में, तो 10% WD मेथड से आंसर आ गया 7,300। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 65,700। 65,700। 65,700। सेकेंड ईयर में क्या हुआ चेक करो। 2020 में 2020 में क्या हुआ? फर्स्ट जुलाई 2020 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2019 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट एंड वाज ऑक्शन फॉर 28,600। तो मुझे कोई बोल सकता कि 1 जनवरी 2019 को तो अपने दो मशीन खरीदे, तो इन्हों तो बोल रहा है कि मैंने एक मशीन को बेचा जो कि 1 जनवरी 2019 को खरीदे। अब कौन सी बेचा होगा? अच्छा, क्यों बेचा उसका रीजन दिया, ड्यू टू इट्स ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गया वो। और कितने बेचा वो भी दिया उसने, कितने बेचा? 28,600। हाँ, तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ऑब्सोलीट हो गया मतलब आउटडेटेड हो गया वो, तो 19,000 की मशीनरी तो बेच नहीं सकते अपन 28,000 में, तो फिर तो प्रॉफिट हो गया तुमको। तो 54,000 वाला एसेट बेचे उन्होंने। 54,000 जो असेट है ना वो ही बेचे। देखो एक क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया, दो सेम डेट पे दो असेट दिया और तुमको बोल रहा है कि एक असेट बेच दिया उसमें से जो कि ऑब्सोलीट हो गया, तो अब तुमको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा असेट रहेगा। अब 28,600 में बेचे, ऑब्सोलीट हो गया, इसका मतलब आउटडेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, तो फिर प्रॉफिट तो हो नहीं सकता उसके अंदर। अपन 19 में खरीद के 28 में कैसे बेचेंगे? तो ये 54,000 वाला असेट उन्होंने बेच दिए। कब बेचे? 1 जुलाई को। अच्छा, ऑब्सोलीट वर्ड दिया, इसका मतलब लॉस ही पक्का होने वाला है, प्रॉफिट नहीं हो सकता वाला है उसके अंदर। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक कितना? बाय कैश ऑब्लिक बैंक 28,600। अब कोई बोल सकता है 1 जुलाई को डेप्रिसिएशन कितना होगा उस असेट के ऊपर जो बेच दिया अपन ने? छह महीने का 2430, ये करेक्ट है। 2430 करेक्ट है। कैसे है 2430? अगर लिखना है तो लिख लो, ये 2430 कैसे आया? $54,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, उसके ऊपर पहले साल डेप्रिसिएशन की अपन 5,400, तो उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आती? 48,600। तो इनडायरेक्टली 65,700 में ये वैल्यू मिले वाली है। इसके ऊपर 10% इंटू 6/12 ये आता 2430।
54,000 पे 10% डेप्रिसिएशन पहले साल में हो गया, सेकेंड ईयर में उसकी बुक वैल्यू क्या आ गई 48,600। अब क्योंकि मेथड अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 48,600 पे 10% 6 महीने का डेप्रिसिएशन करना है तुमको। कितना आ गया 24,430। नाउ फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस तो पक्का है, 48,600 माइनस 28,600 माइनस 2430, 17,570। 17,570 कैसा है देख लो। वो भी अभी तुमने बोले 65,700 में वो असेट बेचे, उसका वैल्यू कितना है 48,600 है क्या? इसमें कितना मिले वाला है जो बेचे असेट का? इसका M1 का कितना वैल्यू मिले वाला है, M2 का कितना मिले वाला है? M1 का है 48,600 और M2 का 17,100 है क्या? देखो 17,100 ना, ये दोनों की टोटल कर लो, देख लो ऊपर आ जाती है 65,700 है ना। अपन M1 को बेच रहे अभी, तो मैं 48,600 में से दोनों अमाउंट माइनस कर दिया तो ये आ जाता। 48,600 को मैंने 28,600 में बेच दिया और उसके ऊपर 2430 का डेप्रिसिएशन भी हुआ करंट ईयर में। तो लॉस कितना हो गया? चलो अभी इसी डेट के ऊपर मेरे ख्याल से एक असेट और खरीदे इन्होंने। देखो पढ़ो, क्वेश्चन में दिए वाला है 1 जुलाई को एक असेट खरीदे, कितने में? 40,000 में। तो अब 31 दिसंबर को कितना डेप्रिसिएशन होगा? कितना? 3710। सत्रह 100 पे 10% 1710 और 40,000 पे 6 महीने का 10% 2,000। तो ये 3710 कैसे आया? 1710 प्लस 2,000। बैलेंस कैरिड डाउन 53,390। 53,390। In 2019, method is changed from WDU मेथड से किधर जा रहे, शिफ्ट हो रहे? स्ट्रेट लाइन मेथड में। ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा हूं, 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो अभी अपन क्या कर रहे? अब ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ऊपर जाके देखना नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट जिस दिन मेथड चेंज कर रहे उस दिन जो भी रिटर्न ऑन वैल्यू रहेंगे ना, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। तो 53,390 में तुमको क्या करना है? डेप्रीसिएशन कितना? 5%। निकालो इसके ऊपर 10%, 5% पूरे साल का 2669.5, तो 2670। 0.5 है ना, तो हाइयर साइड रख दो 2670।
चलो अभी कितने क्वेश्चन बाकी है रिमेनिंग, बोलो मेरे को। कौन से कौन से? हाँ, अभी क्या करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो, सेल्फ क्लास का मशीन और रेट मेथड। ऑलरेडी अपन ने जो किए थे ना, अभी एक क्वेश्चन किए थे ऐसे ही सेम, 1 to 3, 4 to 7, 8 to 10, सिमिलर क्वेश्चन है ये। इसमें भी तुमको क्या करना है, खाली एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होता है वो निकालना है। ठीक है, तो ये अभी सॉल्व करो तुम, इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा कल। हाँ ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय पूरा लिख लो, आंसर लिखो पूरा।